हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज बच्चों हम हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में, आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज हम आपके सामने पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने क्या क्या कर लिया था? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज करंट, यूजेस ऑफ करंट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये सभी टॉपिक हमने उसमें कवर किए थे और स्पेशली हमने उसमें क्या कवर किया था? ओम्स लॉ कवर किया था। ये टॉपिक जो हमारे क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को क्या करते हैं? देखो, रजिस्टिविटी क्या कहता है? द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। ओके, ये किसका रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी? ये क्या हमारा कंडक्टिविटी। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब बच्चों के मन में डाउट होगा, सर कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है? जो क्या करता है, इजीली अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन्स को पास होने में। आप लोगों को डेफिनेशन लिख लीजिए, कंडक्टर क्या होता है। ओके, कंडक्टर, इट इज द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रॉन कैन पास इजीली, या द कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू विच इलेक्ट्रॉन कैन पास इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। वे सभी सब्सटेंस, वे सभी मटेरियल कंडक्टर होंगे जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्रीली पास हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। जैसे जो हमारा गोल्ड होता है वो क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट गोल्ड क्या है? बहुत महंगा है, सोना बहुत महंगा है, तो इसको हम कम यूज करते हैं। उसके बाद होता है हमारा एजी। एजी मतलब सिल्वर। सिल्वर उसके बाद सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। बट सिल्वर भी बहुत कॉस्टली है, तो अब इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर एंड एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि क्या है, ये कॉस्ट एफिशिएंट है। सो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है तो विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद कॉपर एंड उसके बाद एल्यूमिनियम। ओके, अब इन सब का क्या है? कंडक्टिविटी ज्यादा है। ओके, मतलब इसका कंडक्टिविटी, इनका कंडक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। अप्रोक्सीमेट इनका कंडक्टिविटी मिलता है 1.6 10 टू द पावर 18 ओम मीटर, ठीक है। ये क्या है? ओम मीटर। इनका रजिस्टिविटी क्या होगा? इतना होगा, ठीक है। रजिस्टिविटी क्या हमारा? रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कौन कंडक्टर जितना ज्यादा कंडक्टिविटी है, कौन कंडक्टर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को इजीली पास होने देता है, ठीक है। तो समझ में आया? तो सेम हमारा इंसुलेटर क्या है? दोज मटेरियल आर सेड टू बी इंसुलेटर विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटर। या जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, द सब्सटेंस आर सेड टू बी इंसुलेटर विच हैव लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर में कौन कौन सा आ जाएगा? रबर, माइका, प्लास्टिक, ये क्या हमारे इंसुलेटर है, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ कम कर देंगे रेजिस्टेंस घट जाएगा। नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अगर हमारा वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया ज्यादा कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां से हम दोनों को कंबाइन किया, R is directly proportional to L और R is directly proportional to 1/A। यहाँ से दोनों को कंबाइन करने से क्या आया? R is equal to rho L by A। तो यहाँ पर रो क्या हमारा? रजिस्टिविटी। यहाँ से एक चीज और देखने की है कि मोर इज रजिस्टिविटी। अगर हम यहाँ देखो, मान लो हमारा जो वायर है, ठीक है, इस वायर का लेंथ क्या है? 1 मीटर और एरिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। तो R किसके बराबर हो जाएगा? रो के बराबर हो जाएगा। ओके, अगर मान लो किसी किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी ज्यादा है, सो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा, मींस मोर इज रजिस्टिविटी, हायर इज द रेजिस्टेंस। ओके, lesser is the resistivity
लेसर विल बी रेजिस्टेंस। ओके, आया सबको समझ में? ठीक है, सबको समझ में आया? मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। देखो मैं बताता हूँ, जो हमारा कंडक्टर है उसके रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है अलॉय की। अलॉय हैज हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। उसके बाद होती है कंडक्टर की। ओके, उसके बाद सेमीकंडक्टर की, और उसके बाद इंसुलेटर की। ओके, उसके बाद इंसुलेटर की। ठीक है, ये हमें पाथ ऐसे फॉलो होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सीबीएसई का 2019 का एक क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, 2019 का एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो मैं ये पीछे बताना भूल गया था, जो रजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम मीटर। ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओम का यूनिट होता है रजिस्टेंस का, मीटर इसके साथ है ना, तो ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या होगा, ओम मीटर। ओके, अब हमारा देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एक कॉपर वायर हैज ए लेंथ ऑफ 2 मीटर। देखो जब भी न्यूमेरिकल करना हो उसके साथ साथ एक डायग्राम भी बनाओ उसका। एक वायर है, उससे में क्या मिलेगा, एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी न्यूमेरिकल की। ए वायर हैज लेंथ ऑफ 2 मीटर, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, 2 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन 1.7 10⁻⁻66 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड रजिस्टेंस इज दिस, इस वायर का जो रजिस्टेंस है वो कितना है, 2 × 10⁻²। ओके, हमें क्या बताना है, कैलकुलेट रजिस्टिविटी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अब तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं, कितने भी टॉपिक किए उनके फॉर्मूले रिवाइज करते हैं एक बार। पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, I = Q/T। ओके, सेकंड क्या था हमारा, V = W/Q। नेक्स्ट क्या था हमारा, VB - VA = WBA/Q। अभी तक हमने ये फॉर्मूले किए हैं, और इससे पहले एक रेजिस्टेंस में भी फॉर्मूला किया था, R = ρL/A। यहाँ तक हमने सारे न्यूमेरिकल इन टॉपिक्स के ऊपर हमने अभी तक न्यूमेरिकल किए हैं, तो ये न्यूमेरिकल आप सभी लोगों को याद रखने हैं। देखो इस सवाल में क्या हमारा ये न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला हमारा काम आएगा। ठीक है, तो क्या है, R = ρL/A। R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻², और रो का वैल्यू हमें निकालना है। रो क्या है, रजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ, और A क्या है, एरिया। तो वैल्यू पुट करते हैं। R कितना हमारा, 2 × 10⁻²। रो हमें निकालना है, लेंथ कितना है, 2 मीटर, एरिया कितना है, 1.7 10⁻⁻6। अब क्या करते हैं, इसको 2 से 2 कैंसिल, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1.7 10⁻⁻6 × 10⁻2 = रो। तो ये क्या हो जाएगा, 1.7 10⁻8 = रो। तो ये क्या होगी हमारी रजिस्टिविटी। ओके, आया सबको समझ में? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या है, एक अच्छा टॉपिक है। इसमें से 2 न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं, एक सीरीज में से और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, या दोनों को मिक्सअप करके। बहुत इजी टॉपिक है, बट आप ध्यान दो, इसको 11th 12th क्लास में भी इसका एप्लीकेशन आता है। देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, सिंपल कैलकुलेशन, फ्री के मार्क्स है ये। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टेंस है ना, रजिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं हम, रजिस्टर। कॉम्बिनेशन क्या, 2 टाइप के होते हैं। Combination of resistance are of 2 type. Combination of resistance are of 2 types. कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और नंबर 2 क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले बताता हूँ। देखो ये क्या हमारा रजिस्टर है, ये हमारा क्या है, रजिस्टर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर या रेजिस्टेंस बोल देते हैं।
देखो रजिस्टर का ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, मींस दो या दो से ज्यादा रजिस्टर को जब हम क्या करते हैं एंड से एंड तक हम कनेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो ये हमारा एक क्या रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर, अगर इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, एंड टू एंड ज्वाइन कर देते हैं, मतलब एक रजिस्टर का पॉजिटिव एंड दूसरे रजिस्टर के नेगेटिव एंड से, या एक रजिस्टर का नेगेटिव एंड दूसरे रजिस्टर के पॉजिटिव एंड से हम जब कनेक्ट कर देते हैं, उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हम सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो जैसे मान लो ये हमारा क्या रजिस्टर, ओके, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, अगेन दूसरा रजिस्टर, अगेन दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव ये इसका नेगेटिव। जब हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं, ध्यान से समझना, बच्चों को डाउट रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। और हमने इसके एक वीडियो में इसके एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन काम करता है, कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन काम करता है। हमारे आप यूट्यूब वीडियो में जाके देखना, हमने इसके ऊपर एक न्यूमेरिक एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कर रखा है, ठीक है। उसमें हमने क्या 2-3 बल्ब भी लगा रखे हैं और स्विच बैटरी के साथ रजिस्टर को कनेक्ट किया है, और एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी हमने किया, आप उसको देख लेना, ठीक है। अब क्या हमारे पास दो रजिस्टर, एक रजिस्टर R1 और एक रजिस्टर R2। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था, रजिस्टर आर कनेक्टेड फ्रॉम एंड टू एंड, मींस एक रजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे रजिस्टर का नेगेटिव टर्मिनल को हमने क्या किया, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, जब हम पॉजिटिव दोनों रजिस्टर्स के हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को ऐड कर देते हैं और दोनों रजिस्टर के नेगेटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट डाउन करो इसको। देखो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन लिखते हैं, 2 मार्क्स में आ जाता है कई बार डेफिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 और मोर रजिस्टर आर सेड टू बी इन सीरीज व्हेन इफ रजिस्टर आर कनेक्टेड टू एंड, है ना। एक रजिस्टर का एक एंड दूसरे रजिस्टर के एंड से जब कनेक्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड मींस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर रजिस्टर, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। हम यहाँ देखते हैं हमारे पास एक रजिस्टर R1 है और एक रजिस्टेंस R2 है, ठीक है। हमने ये क्या, इसका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, और ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव, हम इसको क्या किया, आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस किस में कहलाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं की स्विच, ये हमारा क्या है, बैटरी। ओके, ये क्या हमारा बैटरी, और ये आप सबको पता है ये क्या हमारा अमीटर। पिछली क्लास में हमने करवाया मीटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट, ठीक है। ये हमारा R1 रेजिस्टेंस, ये हमारा R2 रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक और प्रॉपर्टी रहता है, क्या प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक प्रॉपर्टी रहता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सपेरिमेंटली दिखाते हैं। मान लिया हम क्या करते हैं, इस स्विच को ऑन कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से करंट, यहाँ से आई करंट निकलेगा, आई करंट जाएगा, आई करंट जा रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, आई करंट जा रहा है। ओके, और इस अमीटर में भी क्या होगा, आई करंट ही रीड करेगा। तो क्या लिखा हम इसमें, एक पॉइंट लिखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन नंबर 1 करंट विल बी सेम, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम या इक्वल इन ऑल रजिस्टर, इन ऑल रजिस्टर, सभी रजिस्टर्स में क्या होगा, करंट सेम रहेगा। बट सेकंड पॉइंट लिखो, बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल बी डिवाइड, वोल्टेज विल बी डिवाइड, वोल्टेज क्या होगी, सभी रजिस्टर में अलग अलग हो जाएगी, ठीक है।
वोल्टेज विल बी डिवाइडेड। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से I1 करंट गया तो यहाँ I करंट जा रहा है, बट यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगी, V1 वोल्टेज हो जाएगी, और यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगी, V2 वोल्टेज हो जाएगी। अब आपको हम डेरिवेशन करके दिखाते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, बैटरी कितने वोल्ट का है, V वोल्ट का है। तो हमारा ओम्स लॉ में हमारा क्या फार्मूला था, ओम्स में हमारा फार्मूला V इज इक्वल टू IR। ओके, अब हमारा यहाँ पर क्या I करंट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या जा रहा है, I करंट जा रहा है, तो V यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा, और V का वैल्यू कितना है, IR, और V1 को क्या लिख सकते हैं हम, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस V2 हम क्या लिखेंगे, ठीक है, I इंटू R2। देखो दोनों में I क्या रहा, सेम, करंट सेम है, बट रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग। यहाँ से हम क्या करेंगे, IR इज इक्वल टू I कॉमन लिया मैंने, R1 प्लस R2, यहाँ से I से I कैंसिल, इसका मतलब क्या हुआ, R नेट, R इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं इसको, कई जगह R नेट भी बोल देते हैं, या R टोटल आप लिख लो, R नेट या R टोटल, ये किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। नोट कीजिए इसको। देखो हम हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एक सर्किट है हमारा, क्या एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के आपस में कनेक्टेड है सीरीज में। आपको देखो से लग रहा है एंड टू एंड कनेक्ट है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में। देखो जब भी कोई न्यूमेरिकल करना है सबसे पहले इसको पहचानो, ये रेजिस्टेंस, ये रजिस्टर्स है वो सीरीज में है या पैरेलल में है। अभी तक हमने सीरीज में किया है, तो सीरीज में क्या होता है, एंड टू एंड, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट रहेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर इन सीरीज। अब हमारा फार्मूला क्या था, आर नेट निकालने का, R1 प्लस R2 प्लस, है ना, और जितने भी रेजिस्टेंस होंगे हम उनको क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा निकालते हैं आर नेट और करंट निकालना है। हम क्या से क्या करते हैं, आई करंट यहाँ से जाता है, आई करंट यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पूरे रजिस्टर में क्या आ रहा है, आई करंट आ रहा है। ओके, अब हमें निकालना है नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, आर नेट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। तो R1 कितना है 1, R2 कितना है 2 और R3 कितना है 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। तो इसका मतलब कितना हो गया, जो हमारा R नेट हुआ वो कितना ओम हो गया, 6 ओम। ठीक है, अब हमें बताना है इस करंट की वैल्यू बताना है। तो बाय ओम्स लॉ हमारा क्या आता है, V इक्वल टू IR। तो V कितना है 12, I हमें पता नहीं, बट हमें R नेट पता है, R नेट कितना है 6, तो I कितना हो जाएगा, I होगा हमारा 12/6 I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ओम। ओके, तो I हमारा कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। नोट करो इसको। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 और मोर रजिस्टर आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलली। मतलब रजिस्टर को क्या करें हम, अगर पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, जैसे मान लो एक रजिस्टर ये, अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अगर हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे कनेक्टेड आर पैरेलली, या ऑल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ रजिस्टर, जैसे मान लो एक रजिस्टर R1 है, R2 है, R3, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ओके, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। सारे पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या किया, एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, और सारे नेगेटिव टर्मिनल को हमने क्या किया, एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। अगर हमें ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, देखो 2 or more रजिस्टर आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलली, या ऑल पॉजिटिव एंड ऑफ रजिस्टर्स are connected at one point, yes, and similarly all negative terminal are connected at one point। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 पॉइंट लिखना। नंबर 1,
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन voltage will be same, voltage will be same across all resistor, सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वोल्टेज विल बी सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर पोटेंशियल V है तो इसके अकॉर्डिंग में पोटेंशियल कितना होगा V, यहाँ पर भी V होगा और यहाँ पर भी V होगा। इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट विल बी डिवाइड। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, करंट विल बी सेम एंड पोटेंशियल या वोल्टेज विल डिवाइड, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा है, इसमें वोल्टेज सेम रहेगी और करंट डिवाइड हो जाएगा। देखो मान लो यहाँ से आई करंट निकल रहे हैं, यहाँ के आई करंट रुक गया, यहाँ इसके सामने क्या तीन रास्ते हैं, है ना, तो ये क्या करेगा, इधर से I1 जाएगा, इधर से I2 और इधर से I3। I1 घूमकर फिर यहाँ I1 वापस आ गया, I2 यहाँ से आ गया और I3 यहाँ से आ गया, तो तीनों फिर मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, I बना दिया। ओके, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल बी सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर एंड करंट विल बी डिवाइड, करंट विल बी डिवाइड। ओके, डिवाइडेड, समझ में आया ये। अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं। अगर रजिस्टर्स को हम पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं तो इसका नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, देखो देखो यहाँ पे हमारा क्या आया, जो हमारा I था वो किसके बराबर है, I इज इक्वल टू, I किसके बराबर है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, और I इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, V अपॉन R। ठीक है, पुट करो तो I का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R नेट। ओके, I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 कौन सी ब्रांच में जा रहा है, इस ब्रांच में जा रहा है, तो करंट कितना हो जाएगा इसमें, तो I1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से निकालो, देखो तो V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2। देखो I2 इस ब्रांच में जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है इसका, R2, और V इज इक्वल टू I3 R3। वोल्टेज सभी में सेम रहेगा, वैल्यू पुट करो, I1 का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R1, I2 का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R2, I3 का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R3। ओके, अब हम क्या करते हैं, सब में से V को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन R नेट इज इक्वल टू, V कॉमन लिया हमने तो क्या बचा ये, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ से क्या होगा, V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन R क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब क्या हुआ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा जो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे हम, 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। नोट करो इसको, इसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो ये हम, देखो सबसे पहले ये बताओ कि सीरीज में है या पैरेलल में, तो कैसे पता करेंगे, चेक करेंगे रजिस्टर हमारे ऐसे कनेक्टेड है या ऐसे कनेक्टेड है, यस राइट, ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब सभी का देखो ऐसे चेक कर लिया करो, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सारे पॉजिटिव एक जगह मिल रहे हैं, सारे नेगेटिव एक जगह मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। हमें निकालना क्या है, आर इक्विवेलेंट या आर नेट निकालना है और करंट इन द सर्किट निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो देखो मान लो यहाँ से आई करंट निकल रहा है, बैटरी 6 वोल्ट है, इन्होंने आई करंट यहाँ से प्रोड्यूस किया, अब आई के सामने क्या हो गए, 3 रास्ते हो गए, तो क्या चलेगा ये I1 3 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ से क्या आ गया हमारा, I1 घूम के इधर आ गया, I2 घूम के आ गया इधर, और I3 इधर घूम के आ गया, और नेट क्या बन गया हमारा I। ओके, अब देखो अब हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या था हमारा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये किसके बराबर हो जाएगा? एलसीएम लिया 6, तो दिस विल बी 6 प्लस 3 प्लस 2, इट विल बी इक्वल टू 11/6। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 11/6। अभी का बच्चे कई बार क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं, लिख देंगे आंसर 11/6, नहीं, बट हमें क्या निकालना है R इक्विवेलेंट, है ना। तो इसको क्या कर देंगे, हम पलट देंगे, तो इसके बराबर 6/11 ओम, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बता रहा है हमें, करंट पूछा है, करंट क्या होगा, ठीक है। तो करंट कैसे निकालेंगे इसका, हमारा ओम्स लॉ का फार्मूला है ना, तो V इज इक्वल टू IR, और V कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो 6 इज इक्वल टू कितना होगा I इंटू 6/11, 6 से 6 कैंसिल, तो I कितना हो गया 11 एम्पियर। ओके, आया सबको समझ में? इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, ठीक है, 2-3 मार्क्स में आ जाते हैं, नोट करो इसको। देखो हम एक CBSE का सवाल करते हैं जो 2017 में आया हुआ है। ओके, इसको सवाल करते हैं CBSE का। ये देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कोई सा कॉम्बिनेशन है, दोनों का क्या है, ये मिक्स कॉम्बिनेशन। हम ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों सीरीज किस में है, पैरेलल में, और ये सब पूरा कॉम्बिनेशन किस में बन जाएगा फिर, सीरीज में। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें मुझसे पूछा क्या है, फाइंड R नेट, हमें इसका R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे करते हैं, मैं थोड़ा डायग्राम छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों कॉम्बिनेशन किस में है, पैरेलल में है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका R नेट निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं हम, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15, किसके बराबर हो जाएगा ये, एलसीएम लो 30, तो कितना हो गया 3 प्लस 2 इक्वल टू 5/30। ओके, यहाँ से कितना आ गया हमारा 1/R नेट इज इक्वल टू 5/30, तो 5 6 या 30, तो R नेट किसके बराबर हो गया 6 के बराबर। मतलब हमारा जो नेट रेजिस्टेंस है कितना है 6 ओम है। इसका मतलब ये जो हमारा पूरा सेल है इसको हम क्या कर सकते हैं 6 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, कितने ओम से, 6 ओम से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 6 ओम से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा डायग्राम, ओके, ये हमारा कितना ओम है 5 ओम, ये 6 ओम और ये 20। तो कितना इजी सवाल है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब हमें क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये तीनों रजिस्टर किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, R इक्विवेलेंट निकालने का, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज का यही फॉर्मूला है ना। तो R1 कितना है 5, R2 6 और R3 20, तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 21, दिस विल बी 31 ओम। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो कितना इजी सवाल है, नोट करो इसको। CBSE में ऐसे ही सवाल आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हमें क्या कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। देखो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक जो क्वेश्चन जो बार बार CBSE में आता है और कई बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन भी रहता है, कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छा है या पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छा है, ठीक है। तो हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छा है या पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छा है। हाँ, आप लोगों को पहले ये बताओ कि हमें रेजिस्टेंस चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन, हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा है, तो हम क्या चाहते हैं, ट्रैफिक कम हो, जिंदगी में रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है। तो हम जैसे मान लो मैं करंट को सप्लाई करना है, करंट आ रहा है और उसके रास्ते में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसको मुश्किल होगा जाने में, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए। बट सीरीज कॉम्बिनेशन क्या देता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा देता है या कम देता है एज कंपेयर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे मैं आपको एक न्यूमेरिकल से समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, कौन कौन से रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम और एक दूसरा रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम, ओके। और ऐसे ही हम इसको क्या कर देते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, और ऐसे ही हम 1 ओम 2 ओम को हम किस में कनेक्ट कर देते हैं,
पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है। तो हमें पता है ना आर सीरीज का क्या फार्मूला होता है, R1 प्लस R2 दैट इज 1 प्लस 2 कितना हुआ 3। मतलब जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये हम कितना ओम रेजिस्टेंस देगा, 3 ओम रेजिस्टेंस देगा। यही रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो आर पैरेलल कितना होगा, बताया था ना 1 अपॉन आर पैरेलल कितना होगा, ये आर इक्वलेंट कितना होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो वैल्यू पुट करो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, एलसीएम लो 2 तो कितना हुआ 2 प्लस 1, दिस आर पैरेलल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 3/2। तो यहाँ लिख देता हूँ आर पैरेलल कितना हो जाएगा ये 2/3। अरे ये क्या हो गया, देखो यहाँ जो सीरीज में हमने जब कनेक्ट किया था तो यहाँ पर हमें कितना ओम रेजिस्टेंस मिला 3 ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ कितना ओम रेजिस्टेंस मिला 2/3 ओम। देखो कितना अंतर है। इसका मतलब जो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो हमें क्या देता है, लेस रेजिस्टेंस देता है। तो पहला पॉइंट इधर ही खत्म हो गया, विच कॉम्बिनेशन इज बेटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज बेटर, है ना, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें क्या दे रहा है, लेस रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा, हमारा ओम्स लॉ क्या बोल रहा था, V इज इक्वल टू IR, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, है ना। देखो मान लो करंट कौन है ना, V अपॉन I इज इक्वल टू R, ठीक है, V इज इक्वल टू IR है ना। अगर हमारा रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या हो जाएगा, करंट इजीली फ्लो होगा, करंट ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा, ठीक है, आया सबको समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, विच कॉम्बिनेशन इज बेटर, और भी पॉइंट है इसका। आप लोग शादी वगैरह में जाते होंगे या भी दिवाली पे आप लोग लड़ी वगैरह लगाते हैं, है ना। तो लड़ी वगैरह में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं हम क्या करते हैं, बल्ब को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, है ना। इसमें कनेक्ट करते हैं सीरीज में, क्या कर देते हैं सीरीज में, ऐसे क्या करते हैं स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, अगर मान लो ये वाला बल्ब हमारा फ्यूज हो गया, आप लोगों ने देखा भी होगा दिवाली के टाइम या कोई भी फेस्टिवल जब हम लड़ी लगाते हैं, अगर कोई एक 50 में, जिसमें क्या 50 बल्ब रहते हैं, अगर उनमें से एक बल्ब भी डिफेक्टिव हो गया तो पूरा लड़ी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जो हमारा टेक्नीशियन है या हम भी कई बार चेक करते हैं तो उसमें हमें क्या ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। बट एज कम्पेयर टू अगर हम दूसरा सर्किट देखें जहाँ पर अगर हम बल्ब को क्या करते हैं पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, हम क्या कर देते हैं बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ हम क्या किया, हमने बल्ब को क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा, मान लो इसमें ये वाला बल्ब खराब हो गया, मान लो इसमें ये वाला बल्ब खराब हो गया, अगर इसमें ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, डिफेक्टिव हो गया, ऐसा नहीं कि सारे बल्ब बंद हो जाएंगे, सारे बल्ब क्या करते रहेंगे, ग्लो करते रहेंगे। इसलिए बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन इज बेटर देन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, इसके और भी पॉइंट है। तो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम देता है ना। दूसरा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक बल्ब, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक बल्ब हमारा डिफेक्टिव हो गया तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको फाइंड आउट करना पड़ता है, और सारे बल्ब भी क्या हो जाएंगे, डिफेक्टिव हो जाएंगे। मतलब मान लो यहाँ से करंट आई जा रहा है तो आई जाएगा, बट यहाँ जाके वो करंट आई क्या रुक जाएगा, वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इसका मतलब ये बल्ब ग्लो ही नहीं होगा। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अगर ये वाला डिफेक्टिव हो गया तो यहाँ करंट नहीं जाएगा, बट और सभी ब्रांचेस में क्या होगा, करंट जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर है, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, बेटर है। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से प्रूव करके भी दिखाया है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, देखो अब हम क्या, हमारे एग्जाम में क्या 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं आपको डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, इसका उल्टा ही क्या हमारा एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, करंट कम होगा। ओके, सेकेंड क्या है, इन सीरीज सर्किट ऑल अप्लायंसेज आर स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट।
इन सीरीज सर्किट इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग, अगर इनमें से एक कोई भी अप्लायंसेस वर्किंग स्टॉप कर देता है तो उसके साथ क्या होगा, उसके पीछे जितने भी जुड़े हुए अप्लायंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वर्किंग करना बंद कर देंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल अप्लायंसेस आर स्विच इनटू वन स्विच। जैसे कि आपने देखा है कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर्स क्या है, एक स्विच के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एक बीच का अप्लायंसेस क्या है वर्किंग करना या खराब हो जाता है तो क्या होगा, सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और उन सभी अप्लायंसेस को एक ही स्विच से कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक खराब होगा इसका मतलब हमारा सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्या हमारा नंबर 3, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल अप्लायंसेस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज। जैसे कि मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट में बताया था, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम बट वोल्टेज विल बी डिफरेंट। वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे घरों में क्या 220 वोल्ट आता है, अगर हम सभी अप्लायंसेस को सीरीज में लगा देंगे तो सभी को क्या होगा, अपनी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग वोल्टेज मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबको इक्वल वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब सभी अप्लायंसेस क्या है, प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्या हमारा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज मोर सो करंट विल बी लेस। ये हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अगर हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को इसलिए नहीं लगाते क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन हमें क्या देता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है एज कंपेयर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि हमने अभी बताया डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सेम वही क्या हमारा उसका अपोजिट क्या है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेन एडवांटेज क्या है हमारा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज लेस एंड करंट विल बी मोर। सेकंड क्या है, इन पैरेलल सर्किट इफ अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई अप्लायंसेस कोई भी बल्ब है अगर वो वर्किंग करना बंद कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, सभी बल्ब क्या हो जाएंगे, वर्किंग करना स्टॉप कर दे, कंटिन्यू कीप वर्किंग। नेक्स्ट क्या हमारा, ऑल अप्लायंसेस हैव डिफरेंट स्विच। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, सभी अप्लायंसेस के पास अपने अलग अलग स्विच रहते हैं। अगर मान लो कोई भी अप्लायंसेस कोई भी इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है तो क्या होगा, सभी इंस्ट्रूमेंट बंद नहीं होंगे जब जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में होते थे, तो सभी इंस्ट्रूमेंट क्या अपना काम करते रहेंगे। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा मेन एडवांटेज हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल अप्लायंसेस गेट इक्वल वोल्टेज। जैसे मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, वोल्टेज रिमेन सेम एंड करंट विल डिवाइड। सो सभी अप्लायंसेस को, सभी बल्ब को जो भी हमारा कनेक्टेड है उसमें क्या रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा और करंट विल बी डिवाइड रहेगा। ओके प्लीज़, ओके इसको अच्छी तरह प्लीज़ आप कर लीजिए, एग्जाम में ये बिल्कुल आ सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।